Hello everyone. So here we are going to study about various mechanisms in machine tools. Basically, it is intended towards the towards scoring good in your end semester examination. So basically, this kind of questions can be asked in engineering services examinations, but not any other competitive examinations related to any PSUs or GATE. But यहाँ पे जो आपको this entire thing, whatever the mechanisms that I will teach here, is important mainly for your end semester examination. So we start with compounding in milling machine. So this is the first part of compounding. And compounding करते क्यों है? Why do we do compounding? ये भी जानना जरूरी है. ठीक है? Milling, as you all know, milling is a generally it is a manufacturing method where metal cutting is done, and milling, in case of milling, metal is removed by means of a milling tool which is a mulटी पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि अलग अलग बहुत सारे उस पे एजेस रहते हैं मिलिंग पे. ठीक है, मिलिंग टूल पे. सो मिलिंग मशीन में हम लोगों को यूजिंग मिलिंग मशीन वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ सर्फेसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आल्सो. वी कैन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ यानी कि एंड प्रोडक्ट्स बाय मींस ऑफ अ मिलिंग मशीन. ओके, बाय मींस ऑफ अ मिलिंग मेथड. सो जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम करता है मिलिंग मशीन विच इज नोन एज गियर कटिंग. एंड यू ऑल नो गियर कटिंग में क्या होता है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गियर, गियर हैज टूथ ऑन द सरफेस. ऐसे ऐसे टूथ होता है. ठीक है. सो गियर हैज टूथ ऑन द सरफेस ऑफ दिस. सो दिस gear, basically when we talk about gear cutting, the teeth have to be cut on the circumference of any kind of starting material. यानी कि starting material हम लोग को एक डिस्क ले लेते हैं, एंड उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो ऑन कटिंग. ऐसे करके हम लोग टीथ कट कर, यानी कि वी कैन कट मल्टीपल टीथ ऑन द सर्कमफरेंस. ऐसे ऐसे कट करेंगे. तो कट करने के बाद क्या होगा कि जनरली वी विल हैव teeth on the circumference on the periphery of this starting material in this workpiece, and generally it will be converted into a gear, something like this. ठीक है, ये पूरा circumference में रहेगा. So definitely the gear cutting is to be done at equal spaces, यानी कि इक्वल स्पेस्ड होना चाहिए. गियर कैन नॉट द गियर टीथ कैन नॉट बी रैंडम. इट विल हैव इक्वल स्पेसेस, जिसको हम लोग पिच बोलते हैं. नेम इट एज पिच ऑफ द गियर. सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, गियर में क्या है कि इफ इक्वल स्पेसेस हैव टू बी कट, एंड दिस इक्वल स्पेसेस और डिविजन्स दैट वी टॉक अबाउट, इक्वल डिविजन्स कट करना है हम लोग को. तो दिस इक्वल डिविजन्स कैन बी अचीव्ड ऑन ए मिलिंग मशीन बाय मीन्स ऑफ अ मेथड दैट इज नोन एज इंडेक्सिंग. ठीक है. तो सबसे पहले इंडेक्सिंग में एक चीज पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं डिवाइडिंग हेड, बिकॉज दैट इज द डिवाइडिंग हेड इज जनरली यूज फॉर डिवाइडिंग थिंग्स बेसिकली. ठीक है. सो एन इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट ऑफ अ मिलिंग मशीन, डिवाइडिंग हेड, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज डिवाइडिंग हेड, इसके अंदर पूरा. सो दिस इज डिवाइडिंग हेड आएगा. ओके, एंड दिस इज इंडेक्स प्लेट. दिस इज इंडेक्स प्लेट. इंडेक्स प्लेट हो गया. ये जनरली हम लोग बोलते हैं इसको क्रैंक. इसको बोलते हैं क्रैंक, क्रैंक लीवर जो है वो. इंडेक्स प्लेट. इंडेक्स प्लेट्स generally contains several holes on the surface, and each hole each whole circle is going on increasing in the circumference till the end point. ठीक है, ऐसे करते मल्टीपल होल्स आते हैं. सो व्हाट हैपेंस, द मेन स्पिंडल ऑफ द ड्राइविंग हेड, डिवाइडिंग हेड, यानी कि देखो इसमें जो, ध्यान से सुनना, इसके थ्रू से अंदर एक रॉड पार होता है इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. इन दिस इमेज यू कैन सी. ठीक है. सो दिस इनसाइड दिस रॉड मूव्स इनसाइड द डिवाइडिंग हेड, एंड डिवाइडिंग हेड में क्या होता है कि डिवाइडिंग हेड में एक गियर लगा हुआ रहता है. एंड द मेन स्पिंडल, दिस इज द मेन स्पिंडल गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज द मेन स्पिंडल. This main spindle of the dividing head drives the workpiece by means of three jaw chuck, or you, now here we have live centers. This is live center, this is dead center. So tail stock है, ये head stock है. So basically the workpiece drives the workpiece, यानी कि हम लोग इस पे माउंट करते हैं. इस पे हम लोग माउंट करेंगे किसको, वर्कपीस को. So workpiece will be mounted on the थ्री जॉ चक और लाइव सेंटर जो भी है यहाँ पे होगा. तो इसके डिवाइडिंग हेड के स्पिंडल पे यहाँ से ऐसे जाके एक शाफ्ट पार होता है which drives the main spindle,
एंड दैट मेन स्पिंडल इज ड्रिवन बाय द रोटेशन ऑफ दिस क्रैंक। कैसे, ध्यान से देखना। सो क्या है कि दिस इंडेक्स क्रैंक को अगर आप रोटेट कराते हो, इफ यू रोटेट दिस इंडेक्स क्रैंक इन दिस डायरेक्शन, ऐसे रोटेट कराओगे, सो ये इसके साथ ये इंडेक्स प्लेट रोटेट करेगा। इंडेक्स प्लेट रोटेट करेगा तो ये वॉर्म व्हील यानी कि वॉर्म जो है थ्रेड, वॉर्म थ्रेड यानी कि कट किया हुआ है आपका स्पेस यानी कि वॉर्म शाफ्ट पे। सो वॉर्म शाफ्ट में वॉर्म टीथ कटा गया हुआ सिंगल थ्रेड है। सो थ्रेड होता है, थ्रेड कटिंग हो रहा है। सो थ्रेड क्या होगा कि ये मूव करेगा, सपोज इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, सो इट विल गो ऑन लाइक दिस, एंड ऐसे करने से ये घूमेगा ऐसे करके। सो दिस विल रोटेट एंटायरली। सो दिस इज नोन एज वॉर्म टीथ गियर जो होगा, या वॉर्म व्हील होगा जिसपे 40 टीथ होता है जनरली। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? सो 40 टीथ होगा, और उसी के ये में यहाँ से ये देखो, ये शाफ्ट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द इंडेक्स हेड स्पिंडल जिसपे है यानी कि वर्कपीस को हम लोग माउंट करेंगे। तो दिस एंटायर थिंग इज इनसाइड द डिवाइडिंग हेड। ठीक है, और ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्स प्लेट है जो बाहर रहता है, एज यू कैन सी हियर। सो दिस एंटायर सिचुएशन, दिस एंटायर थिंग अटैचमेंट इज इनसाइड दिस यहाँ पे, और अंदर वॉर्म व्हील है यहाँ पे 40 तीथ लेके, और इसके थ्रू से एक शाफ्ट पार हुआ है अंदर की तरफ, विच हैज वॉर्म थ्रेड, एंड इट इज वॉर्म व्हील इज माउंटेड ऑन द वॉर्म थ्रेड। तो अब क्या है, ध्यान से सुनो यहाँ पे, व्हेन यू रोटेट वन वन रिवॉल्यूशन, क्या होता है थ्रेड में क्या होता है guys? ध्यान से सुनना। तो थ्रेड में क्या होता है कि ऐसे करके थ्रेड कटिंग किया रहता है। ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट स्क्रू थ्रेड एंड ऑल। सो स्क्रू थ्रेड में क्या होता है कि एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड तक पहुंचने के लिए हम लोग एक बार स्क्रू घुमाते हैं पूरा, वन फुल रिवॉल्यूशन मेक्स द स्क्रू मूव वन पिच। वन पिच का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, यानी कि ये और ये डिस्टेंस के, ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल करेगा। ठीक है, यहाँ से ये घूम के यहाँ तक आएगा, व्हेन दिस विल रोटेट वन फुल रिवॉल्यूशन, यानी कि ये पूरा फुल रिवॉल्यूशन होगा जब, तब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पुश करेगा, ये यानी कि थ्रेड के जैसे आगे बढ़ते जाएगा। सो वन फुल रिवॉल्यूशन में ये मूव करेगा, तो इसका एक डिवीजन मूव करेगा, यानी कि ये जो अभी यहाँ पे है ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा, यानी कि वॉर्म व्हील में एक डिवीजन मूव होगा, बिकॉज ये एक रिवॉल्यूशन में एक को पुश करेगा, तो दिस विल गो एट दिस पॉइंट, दिस विल गो एट दिस पॉइंट। ठीक है ना? सो ये जो है एक वन फुल रिवॉल्यूशन में यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एंड दिस विल रोटेट along with it. सो क्या होगा कि इसका वन फुल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं जब, वन फुल रिवॉल्यूशन ऑफ द इंडेक्स क्रैंक इज डन, देन द इंडेक्स, ये जो वार्म शाफ्ट है ये भी फुल रिवॉल्यूशन इसके साथ घूमेगा, वन फुल रिवॉल्यूशन में एक पिच मूव करेगा, वन पिच विल मूव ऑफ द थ्रेड, एंड ड्यू टू विच इट विल पुश वन वन डिवीजन ऑफ द वार्म व्हील, यानी कि 40 तीथ में से एक तीथ आगे बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा वार्म व्हील को, यानी कि इसको यहाँ से घुमा के वापस यहाँ तक लाने में, इन ऑर्डर टू मेक वन फुल रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्क पीस, इसको 40 टाइम्स घुमाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वन फुल रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक तीथ घूम रहा है। सो 40 रिवॉल्यूशन में 40 तीथ घूमेगा, तो पूरा 40 तीथ घूमना मतलब मेकिंग वन फुल रिवॉल्यूशन, यही है। सो देयर इज एन इंडेक्स प्लेट दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ होल्स विथ क्रैंक एंड पिन। ठीक है, क्रैंक है, यहाँ पे पिन लगा हुआ है, इंडेक्स पिन है, वो कोई भी होल को सिलेक्ट कर सकता है, एंड दिस कैन मूव लेटरली ऑन दिस पार्ट। ठीक है, सो द इंडेक्स क्रैंक ड्राइव्स द स्पिंडल एंड लाइव सेंटर्स ड्राइव द स्पिंडल, यानी कि ये इंडेक्स क्रैंक ऐसे घुमा रहे हैं तो ये घूम रहा है, ये घूमने की वजह से ये घूम रहा है, ये घूमने की वजह से स्पिंडल घूम रहा है, स्पिंडल घूमेगा तो वर्क पीस घूमेगा, सिंपल एज दैट। सो द इंडेक्स क्रैंक ड्राइव्स द स्पिंडल एंड लाइव सेंटर्स थ्रू ए वर्म गियर। द वर्म गियर एंड और वर्म व्हील हैज 40 टीथ, बता दिया मैंने। हैंस अ फुल रोटेशन ऑफ वर्क पीस, यानी कि ये वन फुल रोटेशन करेगा तभी तो वर्क पीस भी सेम स्पिंडल में वन फुल रोटेशन करेगा, है ना? तो वर्कपीस का वन फुल रोटेशन ऑफ वर्कपीस इज प्रोड्यूस्ड बाय 40 फुल रिवॉल्यूशंस ऑफ इंडेक्स क्रैंक। वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि एक टूथ को फॉरवर्ड ले जाने के लिए एक रिवॉल्यूशन, 40 टूथ को पूरा घुमाने के लिए 40 रिवॉल्यूशंस ऑफ द इंडेक्स क्रैंक। ठीक है, फर्दर इंडेक्सिंग इज मेड पॉसिबल विथ इंडेक्स प्लेट, इसलिए इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हम लोग इक्वल डिविजन्स में कट करना है जब,
ठीक है। सो फर्दर इंडेक्सिंग इज मेड पॉसिबल हैविंग इंडेक्स प्लेट, जो आपको यहाँ दिख रहा है, विच हैज इक्वी स्पेस्ड होल्स अराउंड वेरियस सर्कल्स, यानी कि पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, इसमें होल है, ठीक है, उसके बाद इसमें होल है, फिर थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, ऐसे करके बढ़ते हुए जा रहा है टिल द आउटर पेरिफेरी, सिंपल एज दैट। सो इंडेक्स प्लेट में ये होल्स का काम क्या है ये भी आपको मालूम चलेगा। सो इंडेक्सिंग इन मिलिंग इज मेनली यूज टू कट गियर टीथ एक्यूरेटली एंड इक्वली स्पेस्ड, बिकॉज इंडेक्सिंग करने से, इंडेक्सिंग की वजह से डिविजन्स क्रिएट होगा, और डिविजन्स इक्वल होना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल डिविजन्स ऑफ, यानी कि इक्वल डिविजन्स पे आपको वर्कपीस पे कट होगा। सो इट डिवाइड्स द सर्कमफरेंस ऑफ द वर्कपीस इनटू इक्वली स्पेस्ड डिविजन्स, यही है इंडेक्सिंग का मेन मोटो एंड ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग डेफिनेटली इंडेक्स प्लेट्स अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन जो होता है, ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन, उस पर तीन तरह का प्लेट यूज कर सकते हैं, फ्रॉम 15 टू 49, जिसमें से 15, 16, 17, 18, 19, 20, ध्यान से सुनना, 22 नहीं है, 28 नहीं है, 30 नहीं है, 32 नहीं है, यानी कि 21 से लेकर 33 तक में देर आर नो इवन नंबर्स, यू कैन सी, ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो 15, 16, 17 यहाँ पे आराम से सेकंड नंबर प्लेट, यानी कि तीन अलग अलग प्लेट्स यूज कर सकते हैं ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन में, दिस इज अ मिलिंग मशीन। और 37 फिर से और इवन नहीं है, फिर इवन नहीं है, फिर इवन नहीं है, 43, 44, 45, 46 तीन नंबर गायब है यहाँ से, एंड 48 फिर से नहीं है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कैसे करना है, ओके। दिस विल बी नॉट गिवन टू यू आई सपोज इन द एग्जामिनेशन, और आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये सारे नंबर्स याद रखने होंगे। सो 15 टू 20 फाइन, 20 के बाद आपको छह वैल्यूज आगे बढ़ना है, तो यानी कि जैसे कि आप ऐसे लिखते हो 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब 21 पे जाओगे तो 22 नहीं होगा, 23 आ जाएगा, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26 तीन नहीं होगा, 17 के नीचे 27 लिखो, 27, फिर 28 इवन नहीं आएगा, 29, फिर 31, 30 नहीं है, 31, सॉरी 31, एंड देन 33, देन 35 से 37 से शुरू होगा, 35 भी नहीं है आपके पास, 37, ये याद रखना पड़ेगा, 37, 39, देन वी हैव 41 नहीं है, देन वी हैव 43, अगेन इवन नंबर नहीं है, देन 45, 46, 47, जैसे कि 24, 25, 26, सो 43, 44, 45, 46, तीन यहाँ भी नहीं है, देन 47, 24, 25, 26 यहाँ नहीं है, तो वैसे ही 43, 44, 45, 46 यहाँ नहीं है, एंड देन वी हैव सीधा लास्ट में 49, ये याद रखना होगा ध्यान से, ठीक है। अब सिंपल दो तरह का इंडेक्सिंग होता है, तीन तरह का, जनरली आपको दो तरह ही पढ़ना है शायद, सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग है, जिसमें सिंपल डिविजन्स करना होगा तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू सी हियर, आई हैव रिटन डाउन एन एग्जांपल, ए गियर हैज टू बी मिल्ड विथ 20 टीथ, गियर के सरफेस पे 20 टीथ होना चाहिए, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, अभी जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस है यहाँ पे, और वर्कपीस का पेरीफेरी पे हम लोग को कट करना है। सो क्रैंक, ये जो इंडेक्स क्रैंक है, जब ये घूम के वन फुल रिवॉल्यूशन करता है और वापस यहाँ आता है, तो ये वर्कपीस यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है, पॉइंट, ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, एक डिवीजन जाएगा, बिकॉज इसका वन फुल रिवॉल्यूशन से अंदर जो डिवाइडिंग हेड का जो वॉर्म व्हील है उसमें एक डिवीजन पार होता है, एक टूथ, तो एक टूथ पार होना मतलब इस पे इसका एक डिवीजन आना, ठीक है। तो अब सिंस वी हैव टू कट, नहीं तो अगर देखो, अगर हम लोग को 40 टीथ कट करना पड़ता है तो हम लोग को 40 ऐसे ऐसे करके 40 रहता है टीथ, है ना। सो हर रिवॉल्यूशन में एक टूथ काटना पड़ता है, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितना, 40 ही करना पड़ता है हम लोग को। बट सिंस इन केस ऑफ 20 टीथ करना होगा तो हम लोग को 20 डिविजन्स बनाना होगा वर्कपीस पे, 20 डिविजन्स बनाना होगा, यानी कि 20 डिविजन्स बनाने के लिए हम लोगों को, बिकॉज एक टीथ अगर यहाँ काटोगे तो एक छोड़ के दूसरा पे जाना पड़ेगा हम लोग को, यानी कि ये वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट यहाँ था, दिस पॉइंट वाज हेयर पहले, सो वो घूम के हम लोग वन रिवॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, फिर एक और रिवॉल्यूशन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ, तो यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट कर दिया मैंने, एक एक ये टूथ, ठीक है। अब ये टूथ नीचे आ रहा है,
तो ये वाला टूथ फिर दो डिवीजन छोड़ के चला जाएगा, एक डिवीजन फिर दूसरा डिवीजन, ये वाला टूथ यहाँ आ जाएगा, ये वाला टूथ यहाँ आएगा, फिर यहाँ नया एक टूथ कटेगा। तो हर दो डिवीजन छोड़ छोड़ के हम लोग को करना पड़ रहा है, इसलिए 40 में से 40 40 यहाँ पे रिवॉल्यूशन होने से तो 40 डिविजन्स मूव करता होगा, यानी कि वन डिवीजन मूव करेगा वर्कपीस का, वन डिवीजन आगे बढ़ेगा जब वन फुल रिवॉल्यूशन होगा। तो पूरा रिवॉल्यूशन कराने के लिए इसको 40 रिवॉल्यूशन कराना पड़ेगा। तो 40 रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कपीस 40 revolution of work will cause the entire rotation of the work 40 revolution of the index crank will cause the entire rotation of the workpiece in this case. But now since we are going to cut 20 teeth only, 20 teeth में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 20 इक्वल डिविजन्स बनाना पड़ेगा, और 20 इक्वल डिविजन्स बनाने के लिए हम लोगों को क्रैंक दो बार घुमाना पड़ेगा एक एक डिवीजन पे पहुंचने के लिए। यानी कि ये सबसे पहला तीथ कट किया, तो ये जब सबसे पहला तीथ कट कर रहा है तो मान लो यहाँ पे कट कर रहे हैं हम लोग, मिलिंग मशीन यहाँ है, तो यहाँ कट किया, तो वो घूम के यहाँ पे आ गया जब, ठीक है, तो नीचे आ रहा है, ठीक है, पहला तीथ कट करके यहाँ पे पहुंच गया, तो डेफिनेटली ये वाला तीथ कटिंग करने के लिए हम लोग को एक हाउस वन डिवीजन एंड दूसरा डिवीजन छोड़ना पड़ेगा, तो दो डिवीजन का गैप लेना पड़ेगा, देन वी कैन रीच द सेकंड टूथ। फिर ये नीचे कितना, एक डिवीजन और दूसरा डिवीजन आएगा, तो ये जो टूथ है जो पहले यहाँ था वो यहाँ आएगा, एंड दिस कैन बी कट अगेन दिस टूथ। यानी कि 20 टूथ कट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्रैंक का जो डिवीजन है यानी कि दो दो रिवॉल्यूशन करते जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, एनी डाउट? So therefore index crank has to be rotated two full revolutions for cutting one tooth. अब समझ में आया क्या मतलब है इसका, ठीक है? तो सपोज 6 इक्वल डिविजन इज टू बी मेड, अगर हम लोग को 6 डिवीजन बनाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिविजन, यानी कि 40 डिविजन्स में टोटल 40 डिवीजन होता है इसमें, बिकॉज 40 रिवॉल्यूशंस में एक एक डिवीजन करता है, लेकिन 40 में से 6 काटना है हम लोग को, 6 डिवीजन काटना है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 40 डिविजन्स में, जैसे कि 40 डिविजन्स में हम लोग को 6 इक्वल डिविजन्स काटना है, तो कितना कितना पार्ट होगा, पिज्जा जैसा हो जाएगा, देखो 1 2 फिर ऐसे करके होगा, तो 6 इक्वल डिविजन्स में कट करना है इसको, ठीक है। सो फॉर वन यहाँ कट करने के बाद सेकंड कट करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कट करने का 6 डिविजन छोड़ के हम लोग को यहाँ कट करना पड़ेगा, तो ऐसे करते करते ये होगा गाइस, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। तो 6 इक्वल डिविजन्स हैव टू बी मेड, तो कितना टर्न करना पड़ेगा इंडेक्स क्रैंक को, तो जैसे कि पहले था कि 20 टीथ कट करना था, सो 40 में से अगर 20 डिवाइड कर दो यू गेट 2, यानी कि इंडेक्स क्रैंक को दो बार घुमाना पड़ेगा। सिमिलरली इफ यू हैव टू गो फॉर द रोटेशन ऑफ द क्रैंक, फाइंड द रोटेशन ऑफ द क्रैंक फॉर 6 इक्वल डिविजन्स, यू विल डिवाइड 40 बाय 6 एंड यू विल हैव टू एक्सप्रेस इन दिस टर्म ए बी बाई सी के फॉर्म में, ठीक है। तो 6 6 36, यू आर लेफ्ट विथ 4 बाई 6, तो 4 बाई 6 यानी कि 6 6 36 कैंसिल होगा, 36 है तो 6 डिवीजन, यानी कि ऐसे देखो 40 6 तो 6 36, ये 4 बाई 6 यानी कि 6 4 बाई 6 6 6 36 इज इक्वल टू 40 बाई 6, लेकिन ये दिस कैन बी कट इनटू मच मोर सिंपलर फ्रैक्शन, सो 2 and 3, तो 6 2 बाई 3, तो 6 3 18 18 to 20, इसको कट भी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो 2 से 3 गया, 2 से 20, तो 20 बाई 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स क्रैंक का 6 फुल रिवॉल्यूशन करेंगे, और बाकी 2/3 जो बचा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी अचीव्ड बाय इंडेक्स प्लेट का होल्स से, ठीक है। अब हम लोग को होल चूज करना है गाइस जिसका रेशियो 2/3 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस ब्राउन एंड शार्प में आप देखो, इन दिस केस ब्राउन एंड शार्प में प्लेट 1 में पहला जो सर्कल है देयर आर 15 डिफरेंट होल्स, 15 होल्स ऑन द फर्स्ट सर्कल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके है, इक्वली स्पेस्ड है, हाँ। सो अब क्या है कि 15 होल्स में से 15 देखो, 15 सिंस 15 हम लोग को करना क्या है, 2/3 पहुंचना है,
नीचे 3 आना चाहिए। तो सिंस इफ वी कैन चूज 15, तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वी कैन कट 15, वी कैन डिवाइड 15 बाई 3। ठीक है, यानी कि हम लोग को नीचे, अगर हम लोग 15 होल नीचे रखें, बिकॉज इसमें से पहला सर्कल में से हम लोग को 15 होल्स मिलता है, उसमें से हम लोग को एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन चूज करना है, कौन सा नंबर ऑफ होल पे जाएंगे जहां से दैट पर्टिकुलर होल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन दैट सर्कल विल कम आउट एज 2/3। अगर मान लो घुमा के यहाँ पे करते हैं, एंड आउट ऑफ दिस 15 होल्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ होल्स इज 15, आउट ऑफ विच आई हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर होल नंबर, द रेशियो ऑफ विच यानी कि n बाई कैपिटल n विल गिव यू 2/3। तो अगर नीचे 15 आता है तो 5 का मल्टीपल 3, तो ऊपर 2 लाने के लिए क्या 10 रखना पड़ेगा, तो 5 2/3। यानी कि पहला सर्कल जो 15 है उसमें से 10th होल में हम लोग क्रैंक पिन को पुट कर देंगे, यानी कि 10/15, 10 नंबर होल ऑन 15 होल सर्कल will give us the value as 523, this much amount of revolution, यानी कि पार्ट रिवोल्यूशन हम लोग को मिलेगा, नॉट फुल रिवोल्यूशन। अब आता है नीचे 3 चाहिए हम लोग को, तो 3 का मल्टीपल खोजना पड़ेगा, तो 16 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 17 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यू कैन गो टू 18। नाउ इफ यू गो टू 18, इफ यू कीप 18 इन द 18 होल सर्कल है, तो नंबर ऑफ कैपिटल एन इज 18, तो हम लोग को ऊपर एक ऐसा चूज करना है नंबर जिसका डिवीजन करने से, यानी कि किसका 18 को कट करने का 3 नीचे लाना है, यू विल हैव टू डिवाइड बाई 6। 6 से 3 जाएगा, तो 6 से ऐसा क्या मल्टीपल चूज करो जिसको कट करने से 2 होगा, यानी कि 12। 6 को 12 बाई 2/3 आएगा, यानी कि यू हैव टू चूज, वी हैव टू पुट द पिन ऑन 12th होल इन ए 18 होल सर्कल, बिकॉज पहला सर्कल में 15 है, दूसरा सर्कल में 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 आएगा। इन दिस केस, सपोज इफ यू हैव टू गो फॉर 2/3 ऑफ ए रोटेशन, इट मीन्स 10 होल्स चूज कर सकते हो आप 15 होल सर्कल में, प्लेट 1 में, और you can also do it by 12 holes in 18 hole circle, wherever you want to place it। प्लेट 2, हम लोग को फिर से 2/3 पे जाना है। अब प्लेट 2 में 21 देखो, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट 3, तो हम लोग 21 पे जाएंगे जब, सो 21 होल सर्कल, नीचे टोटल नंबर ऑफ होल्स इज 21, तो कितना से कट करते होगे 7 से, 7 से कट करोगे तो ये 3 आएगा, इफ यू डिवाइडेड बाय 7, 7 से ऊपर क्या मल्टीपल चूज करोगे जिससे आपको 2 आएगा, तो यानी कि 14, 7 into 2 is 14, so you will get 2/3। So 14 holes in 21 होल सर्कल, ये प्लेट 2 पे लिखा ही हुआ है यहाँ पे। फिर आता है 27, बिकॉज 22, 23, 24, तो 24 तो है नहीं, देख लो, we could have choose, if we could have chosen 24, but 24 is not there in this plate 2 only। 25, 26 नहीं, 27 choose कर सकते because 27 is a multiple of 3, so if you go for 27 in the ये, so 27 can be divided by 9, तो 9 into 3 is 27, तो 9 का क्या मल्टीपल ऊपर लोगे, इफ यू कैंसिल इट इन बिकम 2, तो 18, 9 into 2 is 18, so 18 holes in 27 whole circle। I hope I'm clear to you guys about this simple indexing। ठीक है, तो 18 holes in 27 holes, जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा इंडेक्स 28 डिविजन्स, तो द रोटेशन ऑफ इंडेक्स क्रैंक कितना होगा ये पूछेगा, तो 28 डिविजन्स करने के लिए आपको टोटल डिविजन्स जो है 40 को 28 से डिवाइड करो, देन ओनली विल गेट हाउ मच अमाउंट, कितना डिविजन्स ये रहेगा, कितना रोटेशन क्रैंक करना है। सो 10 से गया तो 4 से गया तो 10, नीचे गया 7, तो 10/7, यानी कि 1 फुल रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक एंड 3/7 बचेगा, तो यू हैव टू मेक पार्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 3/7। एक फुल रिवॉल्यूशन तो क्रैंक का करोगे आप, इंडेक्स क्रैंक का हो गई, बट यू हैव टू अचीव 3/7। सो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है 3/7, ओके, तो 3/7 इज 21, मल्टीप्लाई देखो तो 21 करोगे तो आपको पहला होल में कभी नहीं मिलेगा गैस, बिकॉज इन फर्स्ट प्लेट, सॉरी नॉट फर्स्ट होल, इन द फर्स्ट प्लेट आई गेस देर इज नो सच मल्टीपल ऑफ 7, है क्या, नहीं है, so you cannot do it on plate 1। As soon as you reach plate 2 you will get another one as 21, so if you will keep down, if you will maintain 21 below, तो 21 नीचे रखोगे suppose, so 21 can be divided by 7 of course, so if you are selecting 21, तो 21
को ऐसा ऐसा नंबर से चूज करना है जिसको कट करने से 7 मिले। सो 7 3 का मल्टीपल है, सो यू 3 से कट करोगे तो 7, ऊपर 3 चाहिए यानी कि 9, इसलिए 9 होल्स इन 21 होल सर्कल। तो 3 से कट करोगे तो 3/7 मिलेगा ना, ठीक है। उसी तरीके से यू कैन गो फॉर 28। 28 तो है नहीं प्लेट 2 में, तो और उसके बाद सीधा 49 आता है। तो इफ यू कीप 49 तो 7 से कट होगा, 7 से 7 ऊपर 7, ऊपर 7 से कट कर दो, 7 से 7। ऐसा कौन सा नंबर चूज करोगे जिसको कट करने से इफ यू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर बाय 7 यू विल गेट 3। 7 से क्या होगा 21, 7 से कट करोगे तो 3/7 मिलेगा, तो 21 होल्स पे फिक्स करोगे इन 49 होल्स। So this is all about simple indexing. In the next class, we are going to, in the next lecture, I will upload about the compound indexing, guys. All right. See you in the next class then. If there is any doubt, let me know. Okay, in this video. See you guys. Hello everyone. So in this lecture, we are going to study about the compound indexing. And in compound indexing, first हम लोग को ये पता करना है compound indexing करते क्यों है, ठीक है। कंपाउंड इंडेक्सिंग वहां पे यूज होगा जहां पे सिंपल इंडेक्सिंग से हम लोगों को इक्वल डिविजन्स ना मिल रहा, यानी कि सिंपल इंडेक्सिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल इंडेक्सिंग व्हेन इट इज ओवर रूल्ड, देन कंपाउंड इंडेक्सिंग कम्स इनटू प्लेस वेयर मोर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ इंडेक्सिंग इज टू बी डन, बड़े नंबर्स का, ज्यादा नंबर्स का। सो दैट इज द थिंग। सो बेसिकली कंपाउंड इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनो। हम लोग को एक ही प्लेट यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक ही प्लेट में डिफरेंट होल सर्कल्स है, जैसे कि 15 से लेके पहला 21 तक है, ठीक है। 20 तक है, फिर 21 से लेके फिर हमारे पास आता है 33 या जो भी है। सो इन दैट केस वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस, जो प्लेट्स है और जितने होल सर्कल्स है उनको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू सिलेक्ट वन प्लेट पहला। तो प्लेट, इंडेक्स प्लेट को हम लोग इंडेक्स वाले इसमें उठा देंगे, ध्यान से सुनना। विल पुट दैट इंडेक्स प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स प्लेट को उठा के हम लोग रख देंगे इसमें, ठीक है, लगा देंगे। सो ये रहा क्रैंक, दिस इज क्रैंक, इंडेक्स क्रैंक। और इंडेक्स क्रैंक का जो क्रैंक है, इसमें ये जो आपको ये सिलेंडर, ब्लैक कलर का सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक पिन होता है। देर इज वन पिन विच इज नोन एज क्रैंक पिन। सो हम लोग को क्या करना है, व्हेन लार्जर अमाउंट ऑफ डिविजन्स हैव टू बी मेड, ओके, and 40 is the standard number of divisions, basically 40, the wheel size is 40 teeth, तो 40 divisions तो standard divisions है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग को ज़्यादा करना है, जैसे कि 145 करना है, 141 करना है, जो भी। तो इन दैट केस वी विल यूज टू, मैंने एक दो मेथड यूज करेंगे कंपाउंड इंडेक्सिंग का। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड स्पेस ऑफ द क्रैंक, यानी कि क्रैंक, ये जो है आपका इंडेक्स क्रैंक को घुमाएंगे जितने अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड है, will rotate this crank to the required number of index to that particular whole circle, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे एक क्रैंक पिन लगा रहता है, देर इज वन पिन ऑन द बैक साइड, दैट पिन इज दैट पिन कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी ऑफ द होल रिक्वायर्ड। तो क्या होगा कि पहले क्रैंक को घुमाएंगे रिक्वायर्ड स्पेसेस का, फिर क्या करेंगे, पिन जो है उसको, पिन जो लगा हुआ रहेगा उसको हटाएंगे, विल रिमूव द पिन, डिसएंगेज, एंड क्रैंक पिन को लगा देंगे। क्रैंक पिन को लगाने के बाद विल मूव द क्रैंक अलोंग विद द इंडेक्स, यानी कि क्रैंक पिन लगा दोगे तो क्रैंक एंगेज हो जाएगा। तो दिस क्रैंक एंगेज होने के बाद ये एंटायर क्रैंक और इंडेक्स प्लेट एक साथ घूमता है गोल, ठीक है। तो दो स्टेप में जाना पड़ेगा हम लोग को। सो दैट इज वाई वी विल हैव टू चूज टू डिफरेंट होल सर्कल्स यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोगों को जो ये लिखा हुआ है, टू डिफरेंट मूवमेंट्स चाहिए हम लोग को ऑफ द इंडेक्स क्रैंक इन टू डिफरेंट होल सर्कल्स, यस, दैट इज वाई वी सिलेक्ट वन होल सर्कल एंड द अदर होल सर्कल एज वेल, ठीक है। इंडेक्स क्रैंक पिन इज रोटेटेड थ्रू, यानी कि क्रैंक पिन इज रोटेटेड थ्रू नंबर ऑफ स्पेसेस इन वन ऑफ द होल सर्कल ऑफ द इंडेक्स प्लेट, एंड क्रैंक को एंगेज कर देते हैं। तो क्रैंक एंगेज हो जाने से क्रैंक एंड इंडेक्स प्लेट बिकम सिंगल यूनिट एंड रोटेट टुगेदर। फिर रियर रॉक पिन जो एक पिन आता है उसको हटाएंगे, फिर वापस से हम लोग दूसरा यानी कि इंडेक्स क्रैंक को रोटेट करेंगे along with index plate through desired number of spaces in another whole circle, दूसरा होल सर्कल में, एंड फिर से लॉक पिन को एंगेज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये छोटा लिखने से समझ में नहीं आएगा, इसका अगर आप प्रोसीजर देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हाउ टू इंडेक्स बाय यूजिंग कंपाउंड इंडेक्सिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू विल हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, वन ऑफ दिस फॉर्मूला, 40 is the standard division divided by n, capital N. Capital N is that particular number of divisions that we look for indexing, ठीक है।
n1 बाय n1 कैपिटल N1 प्लस माइनस n2 बाय कैपिटल N2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहला तो है कि क्रैंक घुमाते हैं हम लोग, उसके क्रैंक पिन को और इंडेक्स प्लेट के साथ एंगेज करके फिर दोनों को एक साथ घुमाते हैं, तो दो रिवॉल्यूशंस हो रहा है। और अलग अलग सर्कल्स में हो सकता है, कोई ये सर्कल में हो सकता है, कोई ये सर्कल में हो सकता है। ठीक है, यानी कि सर्कल ऐसे जा रहे हैं ना, तो होल सर्कल कोई भी हम लोग होल सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट n1 इज द नंबर ऑफ, यानी कि जो भी मोशन हम लोग को, यानी कि जो भी डिविजन्स में जाना है, या जो भी होल सर्कल्स या जो भी होल को सिलेक्ट करना है, या जितना नंबर ऑफ डिविजन्स पे जाना है, n2 और सेकेंड होल सर्कल में, n1 इज द नंबर ऑफ होल्स इन वन होल सर्कल, जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्लेट को देख के, और n2 इज द नंबर ऑफ होल्स इन अदर होल सर्कल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल आप छोटा सा क्वेश्चन के हिसाब से, इंडेक्स 69 डिविजन्स यूजिंग कंपाउंड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 69 होगा, तो हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, 40, तो 69 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, 69 में 40 आना चाहिए, तो 69 डिविजन आउट ऑफ, यानी कि 40 या 40 बाय 69 करने से जो भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली 40 बाय n करके लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हम लोग को 40 बाय 69 आना चाहिए, सॉरी नॉट 60 बाय 4, 69 बाय 40 बाय 69 आना चाहिए यहाँ पे आंसर में। ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? सो इन दिस केस व्हाट विल हैव, जस्ट अ मिनट, सो इन दिस केस एक तो 40 मिल रहा है, एक 69 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 69 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज द नंबर ऑफ डिविजन्स जो रिक्वायर्ड है। 69 को फैक्टराइज करेंगे तो 23 into 3, बिकॉज 69 is divisible by 3, so if you divide by 3 we get 21, 21 is not further divisible, it is a prime number, so 23 जो मिल रहा है हम लोग को, दिस वन, ये हम लोग को, ये 23 जो है नंबर ऑफ होल्स हम लोग लिख लेंगे, लेकिन वो किस में अवेलेबल है, प्लेट नंबर 2 में है, देख लो, we go to that standard values of the holes, so plate number 2 में we have 23 here as you can see, so 23 है, तो we'll go for 23। ऑलराइट, फिर 40 को फैक्टराइज करेंगे, तो वंस यू फैक्टराइज 40 यू विल गेट 5 into 8, 8 को फिर से फैक्टराइज करेंगे तो 5 into 2 into 2 into 2 आ जाएगा। दिस इज गिवन एज ए, दिस इज गिवन एज बी। अब क्या है कि 23 चूज कर रहे हैं हम लोग, एक होल सर्कल, तो एक नंबर ऑफ होल सर्कल 23 ले रहे हैं प्लेट नंबर 2 में, तो सेम प्लेट नंबर 2 में ही हम लोग को दूसरा होल सर्कल करना है, बिकॉज हम लोग को वही प्लेट को घुमाना है साथ में। ठीक है, सो लेट द अनदर सर्कल भी 33 हो सर्कल, क्योंकि 23 वाले जो प्लेट नंबर 2 है उसमें 23 के साथ है, तो देयर इज 33 एज वेल, आई कैन चूज 33, इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली, कौन सा चूज करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर 31 ऑल्सो, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग ऐसा चूज करेंगे, ऐसा चूज करना है जिसकी वजह से दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर, उसका अगर न्यूमरेटर में 1 आता है, if we choose one, if we get 1 in the numerator, then means that means our selection of the whole circles are fine, सही है, उससे इंडेक्सिंग हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ रह जाता है तो नहीं होगा गाइस, ये ध्यान रखना। नाउ a is the factorization of the number of divisions required, b is the factorization of the standard value यानी कि 40 का। सो a ऊपर जो डिवीजन रिक्वायर्ड है, 40 नीचे आएगा, जैसे कि 69 में 40, बात तो एक ही है। और d और c क्या है, तो C इज द, जो भी होल सर्कल आप चूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड वैल्यू सब नीचे आ जाएगा guys, देखो B इज स्टैंडर्ड वैल्यू बिकॉज B इज 40, C जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 23 और 33 दोनों आएगा, बिकॉज 23 इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नंबर ऑन दैट ब्राउन एंड शार्प मिलिंग इंडेक्स प्लेट, एंड 33 इज ऑल्सो स्टैंडर्ड वैल्यू, सो ऑल स्टैंडर्ड वैल्यूज विल कम डाउन नीचे, सारा का फैक्टराइज करके। और ऊपर कौन होगा, A जिसका डिविजन रिक्वायर्ड है। और there is one more thing that we are going to find out, that is D, which is that difference between the whole circles, यानी कि 33 और 23 का डिफरेंस क्या है, 10, और 10 का फैक्टराइजेशन क्या है, 5 into 2, तो D जो लिखेंगे हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो देख लो 23 into 3 is 69, A, ये A हो रहा है, 5 into 2 ये D हो रहा है, 5 into 2 into 2 into 2 is 40, so ये हो जा रहा है आपका B। ठीक है, और 23 into 1
and 11 into 3 is 33. So 23, this is, this two combined is C. अब क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो 23 इज गॉन, 3 इन 3 इज गॉन, 5 into 2 इज गॉन, तो नीचे बच जा रहा है 2 into 2 और यहाँ बचेगा 11. सो 1 by 2 into 2 into 11. सो आई एम गेटिंग 1 by 44. अब जो 44 यहाँ मिला हम लोग को, दिस 1 by 44 दैट वी हैव गॉट, this 1 by 44 is the number of holes moved for indexing basically. अब इसी को यूज करेंगे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में. अब क्या है कि दो पार्ट्स है, जैसे कि 44 जो है, अब ये स्मॉल n1 और स्मॉल n2 जो है, ये 44 को लेके चलो मान लो. सो 44, तो एक बार प्लस चूज करो, एक बार माइनस लेके चलो. तो प्लस में देखो, इफ यू गो फॉर प्लस, देन यू गेट 44 by 23 प्लस 4 by 3. तो ऐसे करने से 224 by 69 आ रहा है. ये दिस इज नॉट इक्वल टू 40 by 69, इसलिए प्लस नहीं करेंगे. प्लस का मतलब होता है कि एक बार इंडेक्स क्रैंक जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इंडेक्स क्रैंक और इंडेक्स प्लेट एक साथ जब घुमाओगे तो सेम डायरेक्शन में अगर घुमाते हो तो प्लस. अगर इंडेक्स क्रैंक ऐसे घुमाते हो और इंडेक्स क्रैंक पिन को एंगेज करके इंडेक्स प्लेट के साथ अगर उल्टा साइड में घुमाते हो तो माइनस, रोटेशन उल्टा हो जाए तो 44 by 23 माइनस दिस करोगे तो यू गेट 40 by 69, यानी कि दिस इज द करेक्ट वन. यानी कि हम लोग को 40 by 69 मिल रहा है ना, दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड. सो ये करेक्ट इंडेक्सिंग मिलेगा बिकॉज हम लोग को अल्टीमेटली ये वैल्यू मिल रहा है. तो 44 by 23 करेंगे, ध्यान से सुनना, 44 by 23 यानी कि 123 से डिवाइड करें तो 121 by 23 मिल रहा है, और 44 by 33 यानी कि 111 by 33 मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि 23 होल सर्कल में आप 21 नंबर पे लगा के पहले क्रैंक को घुमाओगे, क्रैंक. अब यहाँ पे क्रैंक एंड प्लेट, क्रैंक प्लस प्लेट एक साथ घुमाओगे. सिंस 1 1 एक साथ है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे करने का. सो विल गो फॉर क्रैंक प्लस प्लेट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज, 33 वाले होल सर्कल में 11 पे लगाओगे क्रैंक पिन को, और तब उसको माइनस साइन है तो उसको उल्टा साइड घुमाओगे फिर. दैट विल गेट यू द वैल्यू ऑफ करेक्ट इंडेक्सिंग. ओके. Now index 141 divisions. When we talk about 141 divisions, so let's go for factorization of 141. So 141 है, so it can be 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. It is divisible by 3. So if you divide 141 by 3, तो 3 multiple तो आएगा ही. Another one you will get it as, if you divide by 3, तो 3 into 4 12, 21, तो 47 आएगा guys. अब क्या है, ध्यान से सुनना, 3 into 47 मिल गया, तो हम लोग 47 नंबर वाला प्लेट को चूज करेंगे एक. सो प्लेट नंबर 3 में, प्लेट नंबर 3 में हमारे पास आता है 47. एक 47 आएगा, एक 49 आएगा गाइस. आप नीचे भी आ सकते हो आराम से, कोई नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस. सो यहाँ पे आपके पास 47 है तो 37 भी होगा, 39 भी होगा, ऐसे करके होगा. तो पहला आप लोग चूज कर सकते हो 47 और 37, क्योंकि आपको देख के लग रहा है 47 और 37 का डिफरेंस जो है 10 है. सो वी विल चूज 47, और दूसरा जो है वो 37 पे चूज कर सकते हैं हम लोग. सो 47 का पहला बात 141 का ये हो गया. दिस इज 40 का हम लोग डिवीजन से कर लेंगे फैक्टराइजेशन, 5 into 2 into 2 into 2. फिर 47 का करेंगे स्टैंडर्ड नंबर ऑन द प्लेट, 47 इज अ प्राइम नंबर 1. एंड 37 का करेंगे तो 37 into 1, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू. ये दोनों मिलकर सी होगा, ये बी होगा, दिस विल बी ए. और क्या होगा, 47 माइनस 37 जो होगा दैट इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 5 into 2, दिस इज इक्वल टू डी. तो अब क्या आएगी, हम लोग को a इंटू डी बाई बी इंटू सी करना है, मैंने सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिनोमिनेटर में लिखना है. ठीक है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 1 इंटू 37 इंटू 1. ठीक है, इंटू a इज 3 इंटू 47, यानी कि आपका 3 इंटू 47 हो गया, एंड d इज 5 इंटू 2 हो गया. देख लो, सो 47 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बट 3 कैंसिल नहीं हो रहा है. तो 3 बाई 37 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 रह जाएगा. सो ये तरीका नहीं है. तो आप क्या चूज करो, यू चूज फॉर एग्जाम्पल 39, यू चूज 39. 39 करोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा गैस. फैक्टराइज इसलिए हो जाएगा बिकॉज ऊपर 3 है
तो 39 में एक और थ्री, 3 into 13 आ जाएगा, 13 into 3 is 39, 3 कैंसिल होने का चांसेस है बेटर। और 47 कैंसिल हो जाएगा, और 47 माइनस 39 करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 8। नाउ 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, so it can be written as 2 into 2 into 2, this can be given as 10। पहले समझ में आ गया, इसलिए 37 एंड 47 जो है वो नहीं करेंगे। नाउ विल चूज 47 एंड 39। तो ध्यान से देखो, ऊपर का ए जो है 3 into 47, और बी जो है हम लोगों को मिलता है सॉरी 2 into 2 into 2, ये ए है, ये डी है, और नीचे बी है 5 into 2 into 2 into 2, दिस इज बी, एंड सी इज 47 into 1 into 3 into 39, 3 into 13। So what we have here, 47 is gone, 3 and 3 is gone, तीनों 2 चला गया, we are left with 1/5, 13 into 5 is 65, ठीक है। So we have 1/65, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, it means this is the correct thing, 37, 39 and 47 is fine, हम चूज कर सकते हैं। Now what happens here guys, you see 39 और 47 चूज कर लिया, 65 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। हम लोग को क्या करना था, 141/40 करना था, है ना, है मैं क्लियर, हम लोग को 141 मिलना था हम लोग को। सो अभी देखो, सॉरी 69, ऊपर नीचे 69 आना चाहिए ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग को 69, 40/69 आया, सो हम लोग को भी यहाँ पे 40/141, इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऊपर स्टैंडर्ड ये, ठीक है, 40/n है। अब नंबर जो है 65 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 47, ऐसे करेंगे, बिकॉज जो वैल्यू आ रहा है 65 उसको देखेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने से, इफ यू गो फॉर दिस 65 डिवाइडेड बाई 39, 65 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 47 करने से यू गेट दिस वैल्यू एज 430/141। 41 तो आ गया, लेकिन 430 आ रहा, तो गलत, ट्रायल एंड एरर। 65 डिवाइडेड बाई 39 करो, माइनस 65 डिवाइडेड बाई 47 करो, so you will get this value as 40 divided by 141। So from here you will have this value as 40 divided by 141। Now this is correct, so this is the correct indexing thing, all right। अब 65 divided by 39 करोगे, so 65 divided by 39 minus 65 divided by 47 करोगे, so this is 1 से जाएगा, all right। So 65 divided by 39 करोगे, so you get 65 divided by 39, तो 3 से कैंसिल होता है, देखो तो 13 से भी कैंसिल होता है, तो 13 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3, so 1, it will be 1 2/3 ऐसे आएगा, ठीक है। so it will be 1 2/3 माइनस ये 65 डिवाइडेड बाई 47, so 1 से 47 गया, it will be 15 minus 7 is 8, ये हो जाएगा 18, ठीक है। सो इन दिस केस 1 से जाएगा तो 18/47 बचेगा, जो बचेगा वो लिखते हैं, चलो इसको भी लिखो, 1 18/47, इसको भी करते हैं अगर 39, सो ये 39 आ गया, सॉरी 5/3 तो क्या ही लिखोगे, 2/3 क्या ही करोगे, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ना, 39 का प्लेट में 39 में देखना है ना हम लोग को, सो 39 से डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, 15 में से 9 गया 6, सो यू गेट 26, ठीक है। सो यू गेट 26/39, 126/39। हम लोग इस फॉर्म में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यूज को ध्यान रखना है। सो इन दिस केस वी विल गो फॉर 20, सिंस 1 and 1 है तो उसको हटाओ, 26/39 इंटू 18 डिवाइडेड माइनस 18/47, यानी कि 39 नंबर वाला जो होल सर्कल है उसमें 26 को यानी कि क्रैंक को रोटेट करेंगे, मान लो क्लॉकवाइज किया, सो
47 वाला होल सर्कल में 18th नंबर होल जो है उस पे हम लोग क्रैंक पिन को लगाएंगे, तो क्रैंक प्लस प्लेट एक साथ घूमेगा, लेकिन माइनस साइन की वजह से तो वो ऐसे घूमेगा. सो दिस इज द एंटायर इंडेक्सिंग. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. So if there is any doubt from any part of this video, let me know. Complete it. Let me update me that you have completed it, and let me know if there is any kind of doubt from it. All right. See you guys.